ऊटी, एक ऐसी जगह जहां पहाड़ियों की ठंडी हवाएं और हरियाली इंसान के दिल को सुकून देती है। यहाँ का हर नज़ारा किसी तस्वीर से कम नहीं लगता। हरे भरे चाय के बागान, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और बादलों से ढकी पहाड़ियां मानो किसी जन्नत का एहसास कराती है। सड़क के हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, एक नई खूबसूरती सामने आती है। और यही वजह है कि ऊटी को लोग क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहते हैं। यहीं घूमने आया था राघव, शहर की भागदौड़ से दूर कुछ पल शांति में बिताने। ऊटी की चहल पहल, बाजार की रौनक और पहाड़ियों का नजारा देखकर वो बहुत खुश था। लेकिन हर सफर का एक अंत होता है, और राघव का सफर उस रात एक अनजाने मोड़ की ओर बढ़ रहा था। माँ, तुम टेंशन मत लो, मैं बस स्टॉप पर जा रहा हूँ, कुछ ही घंटों में घर पहुंच जाऊंगा। माँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, अपना ख्याल मैं खुद रख लूंगा। ठीक है माँ, अब मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा, पर फिक्र मत करो। एक मिनट माँ, लगता है मेरी बस आ गई, मैं करता हूँ बाद में। राघव ने देखा सामने बस स्टैंड पर एक बस खड़ी थी। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो बस तक पहुंचने वाला था, बस धीरे धीरे चलने लगी। रुको, बस रुको। उसने हाथ हिलाकर ड्राइवर को रोकने की कोशिश की। रुको, बस रुको। मगर उसकी आवाज बस तक पहुंच ही ना सकी, और देखते ही देखते वो बस उसकी आंखों के सामने से गुजर गई और अंधेरे में कहीं गुम हो गई। थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या हो जाता? राघव अकेला बस स्टॉप पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, ऊंचे ऊंचे पेड़ और गहराता अंधेरा। अचानक आसमान से बूंदें गिरनी शुरू हुई, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। राघव जल्दी से दौड़कर बस स्टॉप के छोटे से शेड के नीचे जा बैठा और अगली बस का इंतजार करने लगा। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। न कोई गाड़ी गुजर रही थी, न कोई बस गुजर रही थी, तो बस ठंडी हवाएं और उस खामोशी को और गहरा करती पत्तों की सरसराहट, साथ ही बारिश की तेज आवाज, जैसे हर बूंद राघव से कोई अनकही बात कर रही हो। काफी वक्त बीत गया, धीरे धीरे बारिश थम गई। ये बस अब तक क्यों नहीं आई? कितना समय हो गया इंतजार करते करते। राघव बेचैनी से इधर उधर देखता है। चेहरे पर थकान और झुंझलाहट साफ झलकती है। अचानक पास के पेड़ से पत्तों की सरसराहट की आवाज आती है। राघव चौंक कर उस ओर देखता है। सरसराहट और तेज होती है। राघव डरते डरते उन्हीं झाड़ियों की तरफ देखता रहता है। उसके चेहरे पर बेचैनी और डर साफ नजर आ रहा था। पत्तियों की सरसराहट की आवाज धीरे धीरे और तेज होती जाती है, जैसे कोई छुपकर उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। रात की खामोशी में वो सरसराहट और भी खौफनाक सुनाई देती है। अचानक झाड़ियों की आड़ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। उसकी उम्र 70-80 साल के आसपास लग रही थी। वो चुपचाप राघव के सामने खड़ा होकर उसे घूरने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जिसमें अपनापन कम और रहस्य ज्यादा था। कुछ पल तक वो बस बिना पलक झपकाए राघव को देखता रहा, फिर धीरे से अपना हाथ उठाकर इशारा किया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में ख्याल आया, कहीं ये कोई पागल आदमी तो नहीं, ये मेरे पास क्यों आ रहा है? धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी सड़क पार करता हुआ
राघव के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब भी वही अजीब, असहज कर देने वाली मुस्कान थी। जी अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बेटा, लगता है तुम बस का इंतजार कर रहे हो। जी अंकल। तब तो तुम इंतजार ही करते रह जाओगे। क्या मतलब? आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आखिरी बस तो कब की जा चुकी है। क्या वो आखिरी बस थी? हाँ बेटा, वो ही आखिरी थी। इसका मतलब अब मुझे सुबह तक इंतजार करना होगा। कोई फायदा नहीं बेटा, चाहे तुम कितनी भी देर खड़े रहो, अब यहां से कोई बस नहीं गुजरेगी। क्यों? अगले कुछ दिनों तक बसों की हड़ताल रहेगी। क्या हड़ताल? अब मैं घर कैसे जाऊंगा अंकल? घबराओ मत बेटा, अभी भी एक रास्ता है। यहां से ज्यादा दूर नहीं, बस इसी सड़क पर सीधा चलते जाओ। थोड़ा आगे एक पुराना बस स्टॉप है, बहुत सालों से बंद पड़ा है। वहीं तुम्हें एक आखिरी बस मिलेगी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। याद रखना, वो बस आखिरी है, उसे मिस मत करना, वरना शायद तुम्हारी मंजिल कभी नहीं आएगी। बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राघव थोड़ा घबरा गया। उसके चेहरे पर डर और उलझन साफ झलक रही थी। इससे पहले कि राघव कुछ और कहता, वो बूढ़ा आदमी चुपचाप पीछे मुड़ा और वापस जाने लगा। राघव की नजरें अब भी उसी पर टिकी रहीं। वो बस देखता रहा, बिना कुछ बोले। अजीब बात यह थी कि उस बूढ़े आदमी ने एक बार भी पीछे मुड़कर राघव को नहीं देखा। धीरे धीरे वो वापस उसी जंगल के अंधेरों में चला गया जहां से वो आया था, और राघव वहीं रह गया, उस सुनसान सड़क पर, डर और खामोशी के बीच। पहले तो राघव सोच में उलझा रहा कि उस बूढ़े आदमी की बातों पर यकीन करे या नहीं, लेकिन कुछ पल बाद उसने तय किया कि वो उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर ही जाएगा। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, न कोई इंसान गुजर रहा था, न कहीं किसी सवारी की आहट थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे सब कुछ अचानक थम गया हो। उसके मन में डर तो था, पर उससे भी ज्यादा डर यह था कि कहीं वो आखिरी बस छूट ना जाए। यही सोचकर उसने अपने कदम तेज कर दिए और उस सुनसान रास्ते पर धीरे धीरे अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद आखिरकार राघव उस पुराने बस स्टॉप तक पहुंच ही गया। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। बस स्टॉप की बेंच टूटी हुई थी, दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट और जाले लटक रहे थे, जैसे वहां सालों से कोई रुका ही ना हो। राघव कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा, चारों तरफ नजर दौड़ाता हुआ। फिर धीरे धीरे जाकर बस स्टॉप के एक किनारे खड़ा हो गया और उस बस का इंतजार करने लगा। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थीं जो उस पुराने बस स्टॉप को और भी डरावना बना रही थी। राघव के मन में अब शक पैदा होने लगा, ये बस स्टॉप तो बहुत पुराना लग रहा है, यहां तो कोई आता जाता भी नहीं दिखता। कहीं उस बूढ़े आदमी ने मुझसे झूठ तो नहीं कहा? कहीं मैंने उस पर भरोसा करके कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या सच में यहां कोई बस आएगी भी? राघव के मन में अभी भी वही सवाल घूम रहे थे कि तभी अचानक हॉर्न की तेज आवाज गूंजी। वो चौंक गया और देखा एक पुरानी सी बस धुंध को चीरते हुए उसकी ओर आ रही थी। राघव की आंखों में खुशी झलक उठी। धीरे धीरे वो बस आकर ठीक उसके सामने रुक गई।
बस के दरवाजे ने चर्र चर्र की आवाज की और मानो किसी ने उसे अंदर आने का इशारा किया हो। वो बस जैसे बहुत पुरानी हो। उसके बदन पर जंग लगी थी, खिड़कियों के शीशे धुंधले और टूटे हुए थे और हेडलाइट की मध्यम रोशनी धुंध में कांप रही थी। अंदर एक ड्राइवर बैठा था। राघव के चेहरे पर राहत की झलक आ गई। आखिरकार उसे बस मिल ही गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और बस में चढ़ गया। अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा पुराना था। सीटों के गद्दे फटे हुए, खिड़कियां धूल से ढकी और बाहर का दृश्य धुंधला दिख रहा था। बस में एक भी यात्री नहीं था। सन्नाटा हर तरफ फैला था। राघव चुपचाप आगे बढ़ा और एक सीट पर बैठ गया। राघव के बैठते ही बस धीरे धीरे चलने लगी। खिड़कियों पर जमी धूल की परत के कारण बाहर का नजारा धुंधला दिखाई दे रहा था। कुछ पल बाद उसने हल्की आवाज में पूछा, भैया टिकट कहाँ से मिलेगा? तुम्हारा टिकट तो बहुत पहले ही कट चुका है। ड्राइवर की उस भयानक हंसी से राघव चौंक उठा। तभी ड्राइवर ने बस को एक सुनसान से बस स्टॉप पर रोक दिया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। बस स्टॉप पर बस एक लड़की खड़ी थी। जैसे ही बस रुकी, वो लड़की धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ी और बिना कुछ कहे अंदर चढ़ गई। वो आकर राघव की सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर जाकर चुपचाप बैठ गई। राघव ने एक गहरी सांस ली। अब उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि बस में वो अकेला नहीं है। कम से कम अब एक और सवार तो है। हाँ माँ, मुझे बस मिल चुकी है। मैं जल्दी ही घर पहुंच जाऊंगा। वो लड़की राघव की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी नजरें बस राघव पर ही टिकी थीं। राघव ने मुस्कुराते हुए फोन रखा, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस बस में वो बैठा है, वो बस मंजिल की नहीं, किसी और सफर की शुरुआत थी। काफी वक्त गुजर चुका था। राघव अब बोर होने लगा था। उसने अपना फोन निकाला और एक सेल्फी ली ही थी कि अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया। बस में अब एक अजीब सी खामोशी थी। राघव कुछ पल तक चुप बैठा रहा। फिर उसने ड्राइवर को आवाज लगाई, क्या हुआ भैया? बस अचानक से क्यों रोक दी? भैया सुन रहे हो ना? मैं पूछ रहा हूं, बस क्यों रोक दी? क्यों हुआ? सुन क्यों नहीं रहे हो? फिर भी कोई जवाब नहीं आया। बस अब भी वैसी ही खामोश खड़ी थी। यहां तक कि वो लड़की भी पीछे अपनी सीट पर बिल्कुल शांत बैठी थी। राघव को गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना डर भी उठने लगा था। धीरे धीरे वो अपनी सीट से उठा। उसके कदम लड़खड़ाए, पर उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर ड्राइवर से बोला, अंकल, लगता है आपको सुनाई ही नहीं देता। मैं कितनी बार चिल्ला चुका हूं। बस अचानक क्यों रोकी आपने? ड्राइवर का वो खूंखार चेहरा देखते ही राघव की चीख निकल गई। वो पूरी ताकत से पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बिल्कुल पास पहुंचा, अचानक
का? कौन हो तुम लोग? तुझे आज हमसे कोई नहीं बचा सकता। काफी इंतजार करने के बाद आज तू हमारे हाथ आया है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? क्या चाहते हो तुम? कौन हो तुम लोग? जानना चाहता है मैं कौन हूँ? तो सुन, आज से 20 साल पहले मैं एक सीधी साधी सुलझी हुई लड़की हुआ करती थी। इस दुनिया में मेरे बाबा के सिवा मेरा कोई नहीं था। एक दिन मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई। वो यहाँ ऊंटी घूमने आया था। पहली ही मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। फिर हम रोज मिलने लगे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लेकिन शहर की औरतें मुझे देखकर बातें बनाने लगी। देखो, उसी लड़के से मिलकर आ रही है, आज घूमेगा कल छोड़ देगा। इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये बातें मेरे बाबा तक पहुंची तो उन्होंने मुझे समझाया। मैंने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताया और वो मान गए। उन्होंने उस लड़के से मिलकर मेरी शादी की बात करने का फैसला किया। जब मैंने ये सब उस लड़के को बताया तो उसने कहा, पहले मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, फिर अपने घर वालों के साथ तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। उसने मुझसे कहा, कल रात आखिरी बस से सीधे लक्ष्मी नगर आ जाना, मैं वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये बात किसी से मत कहना। मैंने उसकी हर बात मान ली, बिना किसी को बताए। मैं उस आखिरी बस का इंतजार करने लगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आखिरी बस मेरी जिंदगी का भी आखिरी सफर बनने वाली है। उस लड़के ने पहले ही कुछ पैसे देकर उस बस के ब्रेक फेल करवा दिए थे। मैंने और बस ड्राइवर ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बस नहीं रुकी और सीधी जाकर खाई में गिर गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मेरी मौत की खबर सुनकर मेरे बाबा की हालत दिन दिन बिगड़ती चली गई और एक दिन उन्होंने भी जिंदगी से हार मान ली। अब तू जानना चाहता है कि वो इंसान कौन था जिसने हम सबकी जिंदगियां छीन ली? वो इंसान कोई और नहीं, तेरा बाप था। आज तेरी जान लेकर हम अपनी जिंदगी की कीमत चुकाएंगे। मेरे पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उन्होंने जो भी तुम्हारे साथ किया बहुत गलत किया। कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो।